के जो प्रबंधक है प्यारे भाई नागेंद्र जी, इनके देख रेख में जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां थमनी नहीं चाहिए। और इस दीप का प्रज्वलन हो रहा है आपके तालियों की गूंज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी होशियार बच्चे हैं इस विद्यालय के, ये बात तो इतनी तो समझ में आई गई है। दीप प्रज्वलन हो रहा है हमारे मुख्य अतिथियों के द्वारा, और दीप प्रज्वलन के बाद फिर हम अतिथियों को ससम्मान सभा में ले जाकर बैठाएंगे। उसके बाद हम अतिथियों को सम्मानित करेंगे, सम्मान समारोह का कार्यक्रम होगा, और बीच बीच में हमारे बच्चों का भी कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर से एक जोरदार ताली। एकदम मजा नहीं आ रहा है, अभी नहीं मजा आया, एक हाँ अब लगा है, गुड। इधर मैं देख रहा हूं कि हमारे बाईं ओर, ये जो टेंट पंडाल के बाईं ओर एक विज्ञान साइंस का एग्जीबिशन लगा हुआ है, विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई गई है। छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बड़े प्रेम से और शिक्षकों के निर्देशन में विज्ञान से जुड़े मॉडल्स तैयार किए हैं। अतिथियों के द्वारा इस मंच का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर हो चुका है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से अगल बगल के लोग ये जान चुके हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधन डायरेक्टर प्यारे भाई नगेंद्र जी से मैं चाहूंगा कि आप अपने अतिथियों को जो हमारे बच्चों के द्वारा साइंस मॉडल सजाया गया है ले जाकर एक बार आप उन्हें दिखा दें, और मैं तब तक इस मंच के आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, मंचीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। तो बड़ा प्यारा है और नाम बड़ा सोना हुआ है सनी जी। आप अपने स्वागत नृत्य के लिए उन बच्चियों को लेकर सभा मंच तक चले आए। जैसे ही हमारे जो अतिथि हैं वो साइंस मॉडल साइंस, अच्छा उधर दिक्कत हो रहा है सुनने में, थोड़ा देर को गंदा कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमेशा साफ रहना चाहिए। धन्यवाद। नागेंद्र जी जहाँ कहीं भी वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे जो स्थानीय गेस्ट हैं उनका संबोधन भी हम बीच बीच में लेते रहे। जो हमारे स्थानीय गेस्ट हैं जैसे हमारे प्यारे भाई अम्बू जी जाने के लिए बेचैन है, सबसे पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच तक आएं और अपना संबोधन दें, नहीं तो फिर बाद में आप कहिए कि अब हमको जाना है। इसी बीच जो सूची है विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो सूची बनाई गई, जो हमारे स्थानीय गेस्ट्स हैं उनका संबोधन हम पहले ले लें, उद्घाटन के बाद हम अतिथियों का आशीर्वचन लेंगे फिर। धन्यवाद। और विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनमें से कोई शिक्षक से मेरा आग्रह निवेदन है कि इस क्षेत्र के जो भी गणमान्य नागरिक हैं, समाजसेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस मंच से उद्बोधित करना चाहे, संबोधित करना चाहे, एड्रेस करना चाहें तो उनकी एक सूची बना ली जाए और हमको यहाँ तक मन तक सुपुर्द कर दिया जाए कि मैं सादर उनको आमंत्रित करूं और उनके उद्बोधन को सुनूं। विद्यालय के कोई भी टीचर हैं आप मिल लेंगे, यहाँ के जो भी लोकल जो समाजसेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य नागरिक हैं, या जो हमारे अभिभावक हैं, बड़े ही श्रद्धा और आदर के पात्र, अगर अपनी बात को यहाँ कुछ रखना चाहे तो उनकी एक आप सूची तैयार कर लें। अंबुज पांडे सर, प्रभात खबर के, जैसा कि बार बार मैं उद्घोषणा कर रहा हूँ, वरीय पत्रकार और जिला में जिनकी पहचान है और वो हमारे बीच में हैं। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर दिलीप कुमार जी हम लोगों के बीच उपस्थित, ज्योति सिंह ऋषभ थानाध्यक्ष महोदय एवं अन्य आगत अतिथि। देखिए यह कुछ कहने और बोलने का वक्त नहीं है, पर हम लोगों के बीच एक समय बच रहा है, इस समय को हम लोग खाली ना जाने दें, इसलिए आशीर्वचनों का दौर है। और इस कड़ी में दिलीप भैया द्वारा, रामजीत सर के द्वारा मुझे याद किया गया है। यह विद्यालय हमें याद है कि जब शुरू हुआ था 11 वर्ष पहले, विद्यालय की जब नींव पीढ़ी थी आगे मेन रोड एक बिल्डिंग में, उस समय भी मैं यहाँ आया था। उस समय से निरंतर यहाँ आने का मौका हम लोगों को मिला है और इसकी विधि व्यवस्था से अवगत भी जब आए हैं तो होते रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि एक छोटे से को सनी जी से निवेदन है प्रस्तुत करवाया जाए। अंदर की लहरों को चीरते फाड़ते अपनी चीजों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, तब समंदर की जहाज जो जहाज होती है उसकी इज्जत बढ़ जाती है।
जब तक एयरपोर्ट पे खड़ा था उसकी उतनी इज्जत नहीं थी। मतलब जैसे ही उसने कंफर्ट जोन छोड़ा वैसे ही उसकी इज्जत बढ़ गई। तो जिंदगी में जो है रिस्क लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ही बने। जो आपका दिल करे, आपको लगता है कि मैं कलाकार बन सकता हूं, मैं क्रिकेटर बन सकता हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, बिल्कुल बनिए और मेहनत करिए। मेरी शुभकामनाएं। जाते जाते हम तो भैया फिल्मी हीरो हैं, ओरिजिनल हीरो आप सबके बीच में हैं हमारे वरुण भाई। एक बहन बेटी की शादी कराना कितनी बड़ी बात होती है और ये शख्स 21 बेटियों 21 बहनों की शादी कराते हैं, लाखों की भीड़ होती है। मतलब आपके बारे में मैं दिल से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप मेरे मित्र हैं तो आपके मुंह पे बड़ी बड़ी तारीफ करते हुए चला जाऊंगा, बाद में बोलेगा क्या बात है राव रणविजय जी ने क्या हमारी तारीफ की। नहीं, जो सच है वो सच है। मैं सलाम करता हूं आपको और भाभी जी को। अभी आपने गुरु कौन से ऋषि मुनि का नाम लिया था? वशिष्ठ जी और अरुंधति जी का नाम इन्होंने लिया था। लेकिन मैं वरुण भाई और भाभी जी की जोड़ी को राम और सीता के रूप में देखता हूं। कैसे देखता हूं? राम जी को जब वनवास हुआ, सीता माता एक राजा महाराजा की बेटी थी, वो चाहती तो कह सकती थी कि वनवास तो आपको हुआ है, हम कह जाए आपके पास भाई, हम कहे आपके साथ जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक सोने का महल, ऐशो आराम की सारी चीजें त्याग करके अपने पति का साथ दिया। ठीक उसी प्रकार वरुण भाई जी इस मिशन को लेकर के चले हैं। जूही भाभी हमेशा इनके साथ कदम में कदम मिला करके चलती हैं। ऐसी पत्नी के लिए आप एक बार जरूर आप लोग ताली स्वागत कीजिए भाई, बिल्कुल बधाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा नागेंद्र सर। और जाते जाते आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, बहुत मेहनत की मैंने। एक फिल्म हमने बनाई थी, ज्योति भाभी, एक फिल्म हमने बनाई थी मास्टर साहब। सर ने कहा कि राव रणविजय फिल्म इंडस्ट्री में होकर के भी अपने जिले से लगाव रखते हैं। बिल्कुल मैं लगाव रखता हूं। जब भी मुझे समय मिलता है मैं मुंबई के व्यस्त जिंदगी में से कुछ वक्त निकालता हूं। मैंने संपूर्ण औरंगाबाद को एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था जिसका नाम था एक सुखद यात्रा औरंगाबाद। उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई मास्टर साहब, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिहार के कई सारे सरकारी विद्यालयों में, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में, बीएड कॉलेजेस में मेरी फिल्म वो कहीं ना कहीं दिखाई जाती है। और हम कहेंगे कि जो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे ना, इसलिए मत देखिएगा कि वो मेरी फिल्म है, इसलिए देखिए कि ऐसी फिल्मों का जरूरत हमारे समाज को है। एक टीचर का संघर्ष, एक टीचर के फर्ज को दिखाती मेरी फिल्म यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, मास्टर साहब फुल मूवी आप लोग डालिए। और चलिए, चलते चलते चार पंक्तियां आप लोगों के लिए कि मैं कड़ी धूप में निकलता हूं इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। मैं कड़ी धूप में निकलता हूं इस यकीन के साथ कि मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ तो जरूर है मेरे दोस्त, पर इससे मेरा घर चल रहा है। जय औरंगाबाद, जय कुटुंबा विधानसभा, जय बिहार। प्रकाश भाई मेरे रह गए, बड़े अच्छे मित्र हैं राजपुर में, इनका घर हुआ। इनके बारे में एक लाइन बोलूंगा कि ये भी पूरे औरंगाबाद जिला के लिए एक इंस्पिरेशन है। कभी मौका मिले तो इनके गांव में जाइए। ये कई बीघों में इन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके एक अलग जिले में पहचान बनाई है। मछली पालन करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो बहुत कुछ ऐसे युवाओं से सीखा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ही करें। पढ़ाई लिखाई और सबसे बड़ी चीज समाज सेवा का कोई परिभाषा नहीं होता। आप जिस भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप वहां से रह करके अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं फिल्म और टीवी अभिनेता होने के नाते मैं जो है सोशल फिल्में बनाता हूं जिससे आप सब अवेयर होते हैं, आप सब जागरूक होते हैं। वो भी एक समाज सेवा ही हुआ। तो एक बार पुनः नागेंद्र सर और नागेंद्र सर के साथ लक्ष्य पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षकगण, तमाम बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बन पाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।